यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर बलिया से, जहां बीजेपी नेता ने दिन दहाड़े हत्या की है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, मुख्य आरोपी लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है, फरार है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए 12 टीमें बनाए गए हैं। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी दूर है। मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं गया है। बलिया से बहुत बड़ी खबर, 24 से ज्यादा जगहों पर पुलिस की छापेमारी चल रही है। कल कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर फायरिंग हुई थी और उसके बाद से पुलिस सवालों में है। सवाल ये कि उस वक्त पुलिस के अधिकारी क्या कर रहे थे। सवाल ये कि पुलिस के पास जानकारी थी, मुख्य आरोपी उस वक्त ये दावा किया गया था, उस वक्त एसपी ने कहा कि मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी कौन है वो तस्वीरें अपने आप बता रहे हैं, उसका रसूख बता रहा है। वो अब कहा जा रहा है कि फरार है। जब अब कहा जा रहा है फरार है, तो कल किस आधार पर कहा गया था कि पकड़ा गया था? अगर पकड़ा गया था तो क्या पुलिस के चंगुल से वो भाग गया, पुलिस को चकमा देकर भागा, या पुलिस ने भगाया, उसको संरक्षण दिया? तमाम तरह के सवाल हैं। एक व्यक्ति की इस मामले में मौत हो गई है। वहां पर जो फायरिंग हुई, जो पत्थरबाजी हुई, पुलिस के सामने ये सब हुआ। पुलिस की गिरफ्त से फरार कैसे हो गया, ये पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा है। देखिए, अब सवाल इसीलिए एबीपी गंगा पूछ रहा है कि जब पकड़ लिया गया था तो फरार कैसे हो सकता है, या फरार करवाया गया है। बलिया से खबर बहुत बड़ी है और इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं, वो सवाल लगातार एबीपी गंगा पूछता रहेगा कि हत्या का आरोपी बीजेपी नेता बताया जा रहा है। और हत्या के जब ये पूरा का पूरा वाकया हुआ, जब ये फायरिंग की गई, हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि लाइसेंस से रिवॉल्वर से फायरिंग हुई, ये भी हालांकि जांच का विषय है, लेकिन फायरिंग हुई, इसमें एक की भी मौत हो गई है, अस्पताल ले जाया गया, मौत हो गई। दूसरी तरफ पुलिस ने पकड़ लिया था उसको, तो फिर वो गायब कैसे हो गया, फिर वो फरार कैसे हो गया? फरार कैसे हो गया, इस सवाल का जवाब देना होगा। अधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई भी हुई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसडीएम, सीओ सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह, वो अब बताया जा रहा है कि फरार है। लेकिन ये जो सवाल उठ रहा है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले पकड़ा गया था, पहले दावा किया गया था कि गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर फरार कैसे हो गया? सवाल ये कि कैसे फरार हो गया अगर पुलिस ने पकड़ लिया था, क्योंकि तस्वीरें बता रही कि पुलिस के चंगुल में है, वो पुलिस के घेरे में दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आपको बता दें कि एसपी ने कहा था कि पकड़ा गया, तो जब पकड़ा गया तो फिर भागा कैसे? 5 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए हैं, कुछ 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है। मुख्य आरोपी कहां चला गया है, पुलिस को इसका जवाब देना होगा। सरे आम ये सब फायरिंग हुई, पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में ये सब होता रहा। फायरिंग हुई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। और ये भी आरोप लग रहे हैं कि एक तरफ फायरिंग चल रही थी, एक तरफ पत्थरबाजी हो रही थी, और पुलिस उन दबंगों को बचाने का प्रयास कर रही थी। ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, कल एसपी कह रहे थे पकड़ा गया, अब अधिकारी कह रहे हैं भाग गया, तो जब पकड़ा गया था तो भागा कैसे? सवाल है राजीव, दुर्जनपुर का दुर्जन कहां पर है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। यही वो घटनास्थल है जहां पर घटना हुई, और यहां तक हथियार के साथ, अपने लाइसेंसी हथियार के साथ जो दुर्जन है इस पूरी घटना का, धीरेन्द्र प्रताप, वो कैसे पहुंचा? क्या पुलिस का सूचना तंत्र इतना कमजोर था कि यहां पर दुकानों के आवंटन के लिए ओपन बैठक की जा रही थी, और पुलिस का सूचना तंत्र इतना कमजोर था कि इस तरह की घटना का अंदाजा नहीं लगा सका? और जब यह घटना हो जाती है, उसके बाद मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ में आता है, और ग्रामीण जनों के भी माने तो वो आरोपी थोड़ी देर बाद छोड़ दिया जाता है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस घटना के बाद लोगों को उठाया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनसे जानकारी हासिल की जा रही है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। राजीव, आपको बिल्कुल नीतीश, यही सवाल है कि ये दुर्जनपुर का दुर्जन है कहां? धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्ल्यू सिंह इस वक्त कहां है? पुलिस तलाश रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, यह कहना है बलिया के एसपी का। लेकिन अगर पुलिस तलाश रही है, अगर पुलिस काम कर रही है, तो 1:30 बजे के बाद अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? हमारे साथ ग्रामीण हैं जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। आप बताइए,
घटना जिस वक्त हुई उस वक्त आरोपी कहां था, घटना के बाद और उसके बाद क्या हुआ? सर वो यहाँ सामने से ही गोली मारा, सबके सामने गोली मारा है धीरेन्द्र प्रताप सिंह। पुलिस ने क्या उसको पकड़ा, फिर उसके बाद कैसे फरार कैसे हो गया? पुलिस ने पकड़ा, यहाँ लाकर रोड पे छोड़ दिया। बड़ा सवाल है राजीव, ये ग्रामीण हैं और इन्होंने घटना को देखा है। आप बताइए, ये भाई हैं, आप या भाई हैं, आप पीड़ित के भाई हैं, आप बताइए क्या इस तरह की घटना का अंदेशा ग्रामीण जनों को था? नहीं, ये संदेश नहीं था कि वो मारेंगे। अपने असलहे के साथ, लाइसेंसी असलहे के साथ पहुंच गए और तनातनी हो रही थी। पुलिस के अधिकारी और बाकी अधिकारी मौजूद थे। बाकी अधिकारी सीएमओ था, एसडीएम था, सारे अधिकारी मौजूद थे। तनातनी भी होने की यहाँ पर संभावना थी और इसके साथ ही जो ग्रामीण अन्य जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए उस समय का मंजर क्या था, क्या मंजर था? मंजर थी कि कोटे दो कोटे का चयन था, 4 समूह थे, एक एक कोटे के 2 दावेदार थे। दोनों पक्ष, चारों पक्ष बैठे हुए थे। आरोपी एसडीएम साहब, सीओ साहब, बीडीओ साहब से बहस करने लगा कि यहाँ मीटिंग कैसे हुई, क्यों हुई, उधर क्यों नहीं हुई। इसी बात में तो ये बात खत्म हो गई। इसके बाद आरोपी ने कहा कि सर सवाल ये है कि आरोपी अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है? आम ग्रामीण क्या जानता है इस बारे में? कहां पुलिस कमजोर हुई, कहां प्रशासन कमजोर हुआ? पुलिस की माने तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, अब कितनी सफल हो रही है ये देखने वाली बात है। आप लोग तो बता रहे हैं कि यहाँ पकड़ा और पकड़ने के बाद छोड़ दिया। देखिए वो जो भी हो, पुलिस ने जो किया हो, लेकिन जो आप तमाम लोगों से जानकारी ले सकते हैं। कुछ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, आप लोग यहाँ मौजूद थे उस दौरान जब घटना हुई, तो आरोपी को क्या पुलिस ने पकड़ा था? हाँ पकड़ा था। उधर में 2-4 डंडा हल्का फुल्का मारे भी थे। उसके बाद इधर हम लोग प्रशासन उधर खेद रहे थे कि भाई झगड़ा मत करो, उसको हथियार भी दे दिए, तो वहाँ गोली भी मारे, डायरेक्ट गोली गिर गया सर। जब पिस्टल गिर गया तो उसकी औरत और उस सिपाही लोग उसको उठा करके, जब उठाया तो सीधा गोली जा करके मार दिया उसको, दिखाने के लिए। हाँ, धीरेन्द्र प्रताप सिंह। बताइए आप लोग थे यहाँ पे? थे। क्या लगा उस वक्त का मंजर क्या था? कितना खौफनाक मंजर था, कितना डरावना मंजर था? बहुत था, बहुत ज्यादा। अफरा तफरी मच गई, आप लोग बहुत भागने लगे, हलचल, पूरा हलचल मच गई। मांग क्या है, मांग क्या है? दुर्जनपुर के जो आम ग्रामीण हैं उनकी मांग क्या है? मुख्य आरोपी को लेकर क्या मांग है? सर मांग यही है कि वो उसको चलाने फांसी होगा और फांसी हो उसको। नीतीश, आप लोगों से बात कर रहे हो और लोग जो बात कर रहे हैं और लोगों के बयानों में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक तरह का बयान कि उसको पकड़ा गया था, हल्के फुल्के डंडे मारे गए थे, लेकिन छोड़ दिया गया था। अब छोड़ दिया गया था ये, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला है कि पुलिस तो अपराधियों को बचाती हुई दिख रही है और उनको, एक हत्यारे को जो गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है सामने वाले की, उसके बाद उसको पुलिस छोड़ देती है। कैसे छोड़ देती है एक हत्यारे को, ये बड़ा सवाल है। उसको पकड़ने के लिए कितनी टीमें बनाए गए हैं और इसके अलावा और क्या क्या वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं? राजीव, टीमों की बात करें तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसके साथ ही अब तक का जो अपडेट है वो ये है कि सिर्फ बलिया ही नहीं बल्कि पड़ोसी जनपदों में भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि जिस आरोपी को ग्रामीण जनों के सामने पुलिस के जवानों ने पकड़ा, उसे छोड़ा और ग्रामीण जनों का ये आरोप है, ग्रामीण जनों का ये कहना है कि उसके असलहे के गिरने के बाद भी उसके असलहे को दिया गया और इन सारे घटनाओं के बाद भी आरोपी घटनास्थल से फरार होता है। नीतीश, आप बने रहे हमारे साथ, आप बने रहे हमारे साथ। मैं लौट रहा हूं, मैं तुरंत आपके पास लौट रहा हूं। एसपी देवेंद्र नाथ ने खास बातचीत की है एबीपी गंगा से, वो दर्शकों को सुनाते हैं। बलिया के दुर्जनपुर की घटना ने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ एसपी बलिया मौजूद हैं। एसपी सर, अभी तक का अपडेट क्या है? अभी तक का अपडेट यह है कि बहुत सारी टीमें लगाई गई हैं, अभियुक्तों के मिलने के ठिकानों पर दबिशें पड़ रही हैं और बहुत सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस संदर्भ में गांव में पूर्ण शांति व्यवस्था है और पूरी फोर्स लगी हुई है हर जगह और पंचायतनामा हो चुका था, पीएम हो रहा है उसका और शांति व्यवस्था, हाँ शांति व्यवस्था पूर्णतः बनी हुई है। सवाल ये है कि धीरेन्द्र जो घटना का मुख्य आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ के बाहर कैसे है, कहां
कहाँ चूक हुई, आप इसे क्या मानते हैं? पुलिस लगातार उसके लिए प्रयास कर रही है और लगातार उसके ठिकानों में जहां उसके मिलने की संभावनाएं हैं दबिशें पड़ रही हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। देवेंद्र जी, एक सवाल और है कि ये पूरी जब घटना हुई, पुलिस का सूचना तंत्र क्या इस बात को नहीं भांप पाया कि यहाँ पर लाइसेंसी रिवाल्वर लाई गई, इसके साथ ही लाठी डंडे लाए गए? क्या कहीं ना कहीं कमजोरी थी, आप इसे मानते हैं? और कमजोरी थी तो किस स्तर पे थी? पुलिस बल यहाँ तैनात था, एसडीएम और सीओ भी यहाँ मौजूद थे, पर्याप्त पुलिस बल था और जो लोग आए थे लाइसेंसी रिवाल्वर था वो छिपा कर लाए थे, उसको उस समय वो लोग देख नहीं पाए। और इस संदर्भ में चूँकि यहाँ एक विशेष चीज़ें हो गई और उसमें बातचीत में संघर्ष में फायरिंग हो गई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पश्चात हम लोगों ने जो कार्यवाहियाँ की हैं और कार्रवाई अभी भी करने जा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से लोगों में पूरा विश्वास होगा और विश्वास रहेगा। तो कार्रवाई जारी है और लोगों का विश्वास जीतेंगे बलिया के एसपी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, बलिया।